द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हरियाणा में तो ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं रहा होगा। ऐसा लग रहा है हरियाणा भी दूसरा बिहार बन गया है। बिहार में सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, शाम को फिर से शपथ ले लेते हैं। अब वैसा ही घटनाक्रम हरियाणा में बताया जा रहा है और हरियाणा में जो सुगबुगाहट हो रही है वो नीतीश के कमरे तक भी दस्तक दे रही है। नीतीश कुमार भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि हमारी कुर्सी बचेगी या रहेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इस चीज को लेकर जो अब घटनाक्रम दिखाई दे रहा है वो कई सारे सवालों को भी खड़ा कर रहा है। हम बिहार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल बिहार में आप जान रहे हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों नाराज हैं। चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राम बताते हैं, खुद को भगवान बताते हैं, मतलब हनुमान बताते हैं कि मैं हनुमान हूं मोदी जी का। वो हनुमान जी मोदी जी के मंच पर ही नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी अब डर सता रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी रहेगी या जाएगी, क्योंकि बीजेपी में ऐसे अचंभित वाले निर्णय होते हैं जिसका अंदाजा भी पहले वाले को नहीं होता, यानी दूसरे नेताओं को नहीं होता है। नीतीश कुमार भी ऐसी चीजों में माहिर हैं, लेकिन नीतीश की टेंशन ये बता रही है कि बिहार में भी बड़ा खेल होने वाला है। और बिहार में खेल कौन करेगा, ये भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल बिहार में खेला करने की बात कही जा रही है कि इस समय तेजस्वी यादव की नजर जोर शोर से बनी हुई है, क्योंकि जो जो नाराजगियां हो रही हैं, जो एनडीए से नाराज हो रहा, उसके लिए दरवाजे आरजेडी की तरफ से खोल दिए गए हैं। यानी वो इंडिया गठबंधन में आ जाए और फिर उसके बाद सरकार बनाने की पहल हो जाए। ऐसे में नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ना लाजमी है। नीतीश कुमार जो रिएक्शन दे रहे हैं वो इसी से वैसे आ रहे हैं। दरअसल अब पहले आपको ये समझना होगा कि बिहार में विध्वंस क्यों मचा हुआ है। विध्वंस तो सीटों को लेकर है। दरअसल हरियाणा में भी जो कुछ हुआ वो सीटों को लेकर ही हुआ है। जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन था, निर्दलीय भी बीजेपी के गठबंधन के साथ थे, सरकार चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों पहले से यह खबर आ रही थी कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो हो सकता है जेजेपी किसानों की बात करते हुए खुद को बीजेपी के साथ से अलग कर ले, यानी बीजेपी गठबंधन से अपने आप को अलग कर ले, लेकिन उस दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब जेजेपी जो कि नई पार्टी है, बीजेपी तो पुरानी पार्टी है, तो जेजेपी के सामने यह समस्या है कि उसको अपने जनाधार को बढ़ाना है। और बीजेपी के साथ रहकर कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने जनाधार को बढ़ा तो नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी खुद अपने जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है। जहां जहां बीजेपी का गठबंधन होता है वहां छोटी राजनीतिक पार्टियों के वजूद को समाप्त करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद को बड़ा साबित करने की भूल अगर छोटे राजनीतिक दल करते हैं तो या तो वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे या फिर की कोई सुनवाई नहीं होगी। बिहार के अब समीकरण को पहले समझेंगे। बिहार के समीकरण को समझने के साथ साथ हरियाणा के भी समीकरण को समझते चलेंगे। हरियाणा का समीकरण यह कहता है कि जेजेपी अगर बीजेपी से अलग हुई है तो इसके पीछे भी सीट बंटवारे का ही सबसे बड़ा प्लान था। अब बीजेपी कह रही थी कि हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे, हरियाणा की सारी लोकसभा सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी बीजेपी को यह कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंस कह लीजिए कि वो वहां से लड़ेगी तो सारी की सारी सीटें उसकी झोली में चली जाएगी। ऐसे में अगर वो जेजेपी को सीट देती है तो मुश्किल हो जाएगी। तो जेजेपी भी चाहती है कि अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना है तो एक सांसद को तो लोकसभा पहुंचाना है, इसी काम में वो लगी हुई है। अब इस काम में अगर देरी होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव तक या विधानसभा चुनाव तक किस तरीके से गठबंधन चलेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए। तो जेजेपी लगातार मुलाकात कर रही थी, यानी दुष्यंत चौटाला लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, वहां दाल नहीं गली, तो अंततः अपने आप को जेजेपी ने अलग कर लिया। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। शाम को यह कहा जा रहा है कि या तो मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कौन लेगा यह शाम को 4 बजे तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यह भी सुगबुगाहट है कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्यों परेशान है? जरा नीतीश कुमार की भी टेंशन आप समझ लीजिए। हरियाणा में जो सरकार गिरी वो सीट बंटवारे की पेच पर गिरी, और बिहार में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है एनडीए में। यानी आप समझिए कहीं से भी चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है,
चिराग पासवान 6 सीटों की बात कर रहे हैं कि हमको 6 की 6 सीटें चाहिए, जितना पहले हमारी हिस्सेदारी थी उतना अब हिस्सेदारी चाहिए। और वो पशुपति पारस, जहां से उनके चाचा सांसद हैं, वो सीट भी वो मांग रहे हैं कि ये सीट भी भैया हमें ही चाहिए, क्योंकि यह हमारी पिताजी की सीट थी और पिताजी का मैं पुत्र हूं, तो स्वाभाविक सी बात है कि पिताजी की संपत्ति पर और पिताजी के जो वजूद पिताजी ने बनाया उस पर अधिकार मेरा बनता है, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी शायद इस पर मानने को तैयार नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है। तो अब चलिए बिहार के और भी समीकरण पर नजर डालते हैं। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर गजब का सस्पेंस है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन एनडीए पर बाज की नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई सहयोगी नाराज होकर खिसके और उसे अपने पाले में कर लिया जाए। यहां तक कि चिराग पासवान को भी ऑफर दिया गया है, चिराग पासवान को भी बुलाया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं। जेडीयू कह चुकी है कि वो लोकसभा की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी से इसे लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है। चिराग जितनी सीटें मांग रहे हैं उन्हें उतने मिलने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। चिराग 5 सीटें मांग रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से उन्हें 8 सीट का ऑफर है। यानी चिराग 5 मांग रहे हैं, 6 पहले मांग रहे थे, अब 5 पर आ गए हैं। 5 से भी कम सीटें दी जा रही हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए की तरफ आए थे तो चिराग पासवान का सीधे यही कहना था कि भैया हम तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जो एडजस्टमेंट करना है वो बीजेपी करेगी। हमको जितने सीटें दी जा रही थी या 6 सीटों पर जो हमारी बातचीत थी पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जितनी सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था उतनी ही सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इससे कम पर हम मानेंगे नहीं। और नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश और चिराग की अदावत पुरानी है, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश को ही अपनी पार्टी में 2 फाड़ का जिम्मेदार मानते हैं। यानी चाचा और भतीजे में टकराव जो है नीतीश कुमार ने ही कराया है और यही समस्या है कि इन दोनों नेताओं की पट नहीं रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के आने से अगर चिराग पासवान को नुकसान हो जाएगा तो चिराग पासवान इस नुकसान को क्यों सहेंगे, क्योंकि उनके लिए तो 8 सीटों का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रहा है, जहां उन्हें 8 सीटें दी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी भी एनडीए में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। बिहार में सीटें तो 40 ही है ना, उन 40 सीटों में किसको किसको कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी, ये अपने आप में बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल बीजेपी पार्टियों को ऐसे अपने तरफ बटोर रही है कि पूछिए मत। एक के बाद एक नेताओं को, अच्छा तुम्हारी पार्टी है आ जाओ हमारे पास, तुम्हारी पार्टी है आ जाओ हमारे पास। यानी इंडिया गठबंधन को टक्कर देने के लिए, मजबूत टक्कर देने के लिए एनडीए अपने घटक दलों की संख्याओं को बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है। जितनी भी राजनीतिक छोटे मोटे जो भी दल है वो साथ आ जाए, ताकि उनके वोट बैंक जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाए, यानी एनडीए के साथ जुड़ जाए, और जो 400 पार का नारा मोदी जी दे रहे हैं वो पूरा हो जाए। लेकिन समस्या भी तो आ जाएगी। अगर आप जिन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो गठबंधन का दायित्व तो यह भी बनता है कि उनको सीटें मिलनी चाहिए, और नहीं मिलेगी तो नाराज हो जाएंगे। ऐसे में अगर चिराग पासवान पाला बदलते हैं तो नीतीश की कुर्सी जाना संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद, हरियाणा में सरकार जाने के बाद नीतीश कुमार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि अब हमारी भी कुर्सी जाने वाली है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।